सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज आप लोग बग़ैर तेल के फ़िश कैसे तैयार कर सकते हैं स्टीम में, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फ़िश ले लेनी है, जिसके ऐसे पीसेस कट कर दें। उसके बाद इसको सिरके और नमक वाले पानी में आप लोगों ने रख देना है, जैसे कि मैंने इसको रखा है। इसके बाद 1 घंटे के बाद आप लोगों ने इसको बहुत खुले पानी से वॉश करना है। जिस तरीके से मैं इसको वॉश करूँगी, एक एक पीस को आप लोगों ने लेते जाना है और इसको अच्छे तरीके से वॉश करें। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से वॉश करने में। वॉश करने के बाद इसमें आप लोगों ने पहले फिश मसाला ऐड कर देने हैं। ठीक है, एक मैंने बाउल ले लिया। पहले हम लोग मसाला तैयार करेंगे। फिश मसाला पहले आप लोगों ने इसमें 1 चम्मच नेशनल का यूज़ करना है और 1 चम्मच इसमें आप लोगों ने ऐड करना है शान वालों का फिश मसाला। ठीक है, इसके बाद हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2.5 किलो तक मेरे पास फिश है, उस हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो आप लोगों ने 2 से 2.5 चम्मच के करीब लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देने हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें, इससे खुशबूदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने पेपरिका पाउडर ऐड कर देने हैं, इससे कलर बहुत स्पेशल आएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करते जाने हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बस आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। इसमें आप लोगों ने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। धनिया पाउडर ज़रूर ऐड करना है, इससे खुशबूदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच भरकर आप लोगों ने हल्दी पाउडर ऐड कर देने हैं। और इसमें आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। इससे बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी हमारे ये फ़िश तैयार होगी। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने जिंजर पाउडर ऐड कर देने हैं और गार्लिक पाउडर ऐड कर देने हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने पाउडर फॉर्म में ऐड करने हैं। अगर पाउडर मौजूद नहीं है तो आप लोग इसकी जगह वो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर से भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, पेस्ट से भी जो भी आप लोग ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। सोया सॉस आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखने हैं ताकि आप लोगों को रेसिपी बनाने में आसानी हो। इसके बाद इसमें आप लोगों ने चिली सॉस ऐड कर देने हैं और तकरीबन ½ कप तक इसमें बेसन ऐड कर देना है। ज़्यादा ऐड करने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक बैटर सा आप लोगों ने तैयार कर देना है। ठीक है, बैटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से बैटर होना चाहिए, उसी तरीके से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। तो माशाल्लाह से बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो मैंने फ़िश ली है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था, इसका तमाम पानी आप लोगों ने निकाल देना है छन्नी में रखकर। फिर आप लोगों ने ऐसे एक एक पीस को लेते जाना है और इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हर एक पीस पर मसाले को लगना चाहिए, ऐसे आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग अच्छी करेंगे रेसिपी बहुत स्पेशल तैयार होगी। मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे तो रेसिपी आप लोगों की बिल्कुल बेकार सी तैयार होगी। तो आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि स्पेशल तरीके से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार हो। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद फिर आप लोगों ने फॉक की मदद से इसमें ऐसे सुराख करते जाने हैं, जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें आप लोगों ने अगर इसमें सुराख किए फॉक की मदद से तो मसाला अंदर तक चला जाएगा और एक अमेजिंग टेस्ट आएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत लोग ये कहते हैं कि फ़िश को फ्राई किए बगैर ये बिल्कुल अच्छी नहीं तैयार होती, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसमें आप लोगों का ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ में हम लोग फ़िश तैयार करते हैं, जितना ऑयल ले लेते हैं उसमें फ़िश की एक तो स्मेल आ जाती है, जिसकी वजह से वो ऑयल हमें वेस्ट करना पड़ता है, किसी चीज़ में यूज़
नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। 3 से 4 घंटे के बाद माशाल्लाह से इसको मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं फ़िश को मैरिनेट किए हुए। अब आप लोगों ने एक स्टीमर दे देना है जिसमें आप लोगों ने इस फ़िश के पीसेस को ऐसे रखते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने रखते जाना है। स्टीम में ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं बिना ऑयल के। बस स्टीमर को आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप लोग एक अमेजिंग रेसिपी चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने जितनी आप लोगों को फ्राई करनी हो उतना फ्राई करें, बाकियों को रख दें, ठीक है। तो मुझे आज के लिए इतनी फ्राई करनी थी तो मैंने तो एक पतीले में पानी दे दिया। इसको जैसे ही आप लोग देखें गरम होने लग जाए तो आप लोगों ने स्टीमर को इसके ऊपर और ढक्कन लगा देना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी लुक। माशाल्लाह से ये तकरीबन पकने लग गई हैं और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ही इसकी मदद से आप लोगों को तोड़कर भी दिखाऊंगी और आप लोग ये यकीन माने, कोई भी ये नहीं मानेगा कि आप लोगों ने इसको स्टीम में बनाया है, बल्कि सब यही समझेंगे कि आप लोगों ने फ्राई किया और फ्राई करने के बाद ये कलर आया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ स्टीम देने हैं और एक अमेजिंग कलर आ जाएगा। ये देखें ये कितने अंदर तक माशाल्लाह पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। तकरीबन आप लोगों को लगेंगे स्टीम में पकते हुए 20 से 25 मिनट। इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। तो दोनों तरफ से आप लोगों ने एक अच्छा सा कलर आने देना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी, उसके बाद लेके चलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। आंच आप लोग देख रहे होंगे मैंने कितनी रखी है। और 20 मिनट के बाद अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग स्पेशल इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारा जो फ़िश फ्राई का जो कलर होता है वो आ चुका है इसमें स्टीमर में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने तैयार किया तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आप लोगों ने इसको स्टीम में तैयार किया या इसको फ्राई किया। बस आप लोगों ने थोड़ी सी आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ पर हम लोग फ्राई करते हैं कि हम झटपट से फ्राई कर देते हैं, लेकिन स्टीमर में आप लोगों को ये होगा कि 20 से 25 मिनट आप लोगों को लग जाएंगे ये कलर लेकर आने में, ठीक है। और मुझे भी तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। मैं इनकी साइड को भी चेंज करती रही हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देखें ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट से पक चुके हैं और बहुत ही स्पेशल तरीके से खुशबूदार हमारी फ़िश तैयार हुई है। आप लोगों ने एक बार स्टीम में इस तरीके से ज़रूर तैयार करना है। आप लोग यकीन माने कि एक अमेजिंग सा कलर आ जाएगा। बस आप लोगों ने बेसब्री नहीं करनी, बस आराम से 5-5 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते जाना है। और माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, वो भी स्टीम में। तो एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।